हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा पीएलसी के अंदर काउंटर के साथ कैसे कंपेयर ब्लॉक को यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपेयर ब्लॉक होते क्या है। कंपेयर ब्लॉक इनकी वैल्यू को कंपेयर करना होता है। जैसे कि काउंटर के अंदर आपने 10 वैल्यू डाल रखी है और आपको पता है कि 10 वैल्यू काउंट होने पर मेरे कोई आउटपुट ऑन होता है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ आउटपुट्स ऑन करवाने या ऑफ करवाने, वैल्यू के कंपेयर के अकॉर्डिंग आउटपुट को ऑन ऑफ करवाना है, तो किससे होता है? कंपेयर ब्लॉक के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक काउंटर यूज करेंगे। ये मैंने काउंटर लगा दिया है। अब कंपेयर ब्लॉक लगाने के लिए कंपेयर ब्लॉक की कमांड होती है एल डी। उसके बाद कंपेयर ब्लॉक के सिंबल होते हैं कौन कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। अब मैं आपको कंपेयर ब्लॉक लगाना बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? एल डी टाइप करोगे और इसके सिंबल लेस देन लगाओगे, लेस देन के लिए शिफ्ट और लेस देन का सिंबल। उसके बाद स्पेस एंड काउंटर नंबर। काउंटर हमारा C0 है, काउंटर नंबर एंड स्पेस। अब आपको कितनी वैल्यू के साथ कंपेयर कराना है, जिसकी मैं 3 पे करता हूँ, एंटर किया, ये मेरे कंपेयर ब्लॉक लग गया है। ओके, क्यों? यहाँ पर एक आउटपुट को आप ऐड करोगे, आउट वाई 0, आउटपुट ऐड कर लिया। इसी तरह आप बाकी सभी कंपेयर ब्लॉक को ऐड करते जाओगे। ओके, ये मेरे लेस देन इक्वल का हो जाएगा। अब मेरा है इक्वल का। इक्वल का यूज कर रहा हूँ किसके लिए? काउंटर को रिसेट करवाने के लिए। ओके, एल डी इक्वल स्पेस C0 और वैल्यू में 10 डाल देता हूँ और यहाँ पर डालो RST C0। जैसे 10 वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। ओके, देखिए ये मेरे कंपेयर ब्लॉक लेस देन के, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल एंड ये मेरे लास्ट में इक्वल वाला। ओके, चलिए अब हम इसको रन करते हैं। ये मैंने इसको रन मोड पे लेके आ गया हूँ। अभी मेरे काउंटर 0 पे है। जैसे मैं इस काउंटर को काउंट करता हूँ, 1 काउंट किया, 1 काउंट करने पर अब देखिए मेरा लेस देन ऑन है। तब तक ऑन रहेगा जब तक इस लेस देन की वैल्यू के बराबर नहीं आ जाएगी। ओके, जैसे लेस देन की वैल्यू काउंटर की वैल्यू के इक्वल होगी, इनकी बराबर आएगी, तो मेरा ये लेस देन का आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मैं इसको काउंट करता हूँ। देखिए अब जैसे इसकी वैल्यू 3 आएगी तो क्या होगा? मेरा लेस देन की आउटपुट ये वाला ऑफ हो जाएगा। ओके, ये मैंने 3 काउंट किया, ये मेरे लेस देन का आउटपुट Y0 ऑफ हो गया। इसी तरह ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन की वैल्यू काउंटर की वैल्यू से जब तक छोटी रहेगी तब तक ये आउटपुट ऑफ रखेगा। काउंटर की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन की वैल्यू से बड़ी होगी तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेस देन इक्वल में काउंटर की वैल्यू लेस देन कंपेयर ब्लॉक की वैल्यू के बराबर रहेगी, तब तक आउटपुट ऑन रहेगा। बड़ी होने पर आउटपुट को ऑफ कर देगा। ग्रेटर देन इक्वल में काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन कंपेयर ब्लॉक की वैल्यू के बराबर आएगी तो आउटपुट को ऑन कर देगा। ओके, चलिए अब हम वैल्यू को काउंट करवाते हैं। ओके, देखिए काउंटर की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन कंपेयर ब्लॉक की वैल्यू से बड़ी हुई तो इसका आउटपुट ऑन हो गया। अब लेस देन इक्वल में 7 नंबर आने पर ऑफ हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल में 7 नंबर आने पर ऑन हो जाएगा। ओके, देखिए लेस देन इक्वल में 7 नंबर आने पर हमारा आउटपुट ऑफ हो गया और यही ग्रेटर देन इक्वल में 7 नंबर आने पर हमारा आउटपुट ऑन हो गया। और अब नॉट इक्वल के अंदर काउंटर की वैल्यू 8 होने पर आउटपुट ऑफ कर देगा। नॉट इक्वल यानी कि जब तक वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब तक आउटपुट ऑन रहेगा और इक्वल होने पर आउटपुट को ऑफ कर देगा और इक्वल वाला 10 आने पर काउंटर को रिसेट कर देगा। देखिए जैसे इसमें 10 वैल्यू आई, ये इसने रिसेट कर दिया। ओके, आई होप ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर हुआ है।